नागदा शहर को जिला घोषित करवाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखेंगे 53,000 पोस्टकार्ड, कहा पूर्व विधायक शेखावत ने। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि नागदा शहर को जिला घोषित करने हेतु नागदा नगर, खारशोद, आलोट, महिदपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नाम 53,000 पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे। पोस्ट कार्डों में नागदा को शीघ्र ही जिला घोषित किया जाए, ये बात कही जाएगी। इसके लिए हम कार्य योजना बनाकर प्रथम चरण में 53,000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखेंगे। इसके पश्चात द्वितीय चरण में 4 व्हीलर वाहनों के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक, पदाधिकारी, व्यापारी संघ, महिला शक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता व आम नागरिकों को भोपाल ले जाकर मुख्यमंत्री जी से भेंट कर नागदा को जिला घोषित करने की बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्राथमिकता रही है कि नागदा जिला बने। नागदा जिला बनाना इसलिए भी मैं समझता हूँ कि आवश्यक है क्योंकि उज्जैन जिला और विशेष करके बाबा महाकाल का मंदिर होने के कारण वीआईपी जितने वीआईपी मूवमेंट होते हैं वो उज्जैन में बहुत होते हैं और उसके कारण कलेक्टर महोदय और एसपी दोनों को काफ़ी व्यस्त होना पड़ता है वीआईपी मूवमेंट्स के कारण। जितना ध्यान जिले के ग्रामीण क्षेत्र में देना चाहिए व्यस्तताओं के कारण शायद मेरी जानकारी में नहीं दे पाते और उसके कारण नागदा जिला बने तो ये प्रशासन और शासन दोनों के लिए हितकारी है। जिला बनने के कारण जो जिले की एक सुविधाएं होती है वो नागदा शहर को मिलेगी क्योंकि नागदा उज्जैन के बाद में सबसे बड़ा शहर है। कई स्थान ऐसे भी हैं कि जिनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। मान लो हमारे क्षेत्र में ऊंचाईड़ा गांव है तो ऊंचाईड़ा गांव की दूरी लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर आलोट, जैसा हमने पूर्व में कहा, आलोट अगर नागदा में मिलता है तो आलोट की दूरी मात्र मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर होगी और वो वहाँ के अगर किसान भाई या आम जन अगर रतलाम जाते हैं तो वो दूरी भी खूब पड़ती। ऐसे ही बड़नगर की अगर अपन रुनीजा भाटपतलाना की दूरी देखें तो वो दूरी भी काफ़ी है। तो महिदपुर, आलोट, बड़नगर और कुछ क्षेत्र हमारा घटिया विधानसभा का उन्हेल वगैरह जो हमारी तहसील में लगता, ऐसे करके एक संपूर्ण जिला बनेगा। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जैसा भी पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मुझे लगता है जितनी गंभीरता के साथ में प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करी, क्योंकि जब मैं विधायक था, जब लगभग 6 से 7 बार विधानसभा में प्रश्न उठाए, 2 बार ध्यानाकर्षण भी लगाया, शून्यकाल की सूचना भी पढ़ी, याचिका के माध्यम से भी मैंने लगाया और लगभग अनेकों बार पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और उनके पत्रों के जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरे पास में आए हैं। एक चीज़ जरूर है कि हमने जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार लगभग 150 के आसपास हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, जब विधानसभा सत्र चल रहा था जिसमें मैं, वर्तमान के विधायक जितेंद्र गहलोत जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी राणावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिले के हमारे पदाधिकारी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक मालवी जी थे उस समय, अशोक मालवी जी, खाचरोद की बहन अनिल शर्मा थी, जनपद के हमारे अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल, जिले के सारे पदाधिकारी, मंडी के अध्यक्ष, दोनों मंडी के सारे डायरेक्टर्स, जनपद के सारे हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि, दोनों नागदा खाचोद के सारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेता, सारे लोगों का एक 150 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। उसके बाद में फिर हमारी महिला मंडल का लगभग 80-90 हमारी बहनें भी भोपाल जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उसमें जिला हमारी प्रमुख महिला मंडल की थी। ऐसे कई बार प्रतिनिधि मंडल मिले। माननीय थावरचंद जी गहलोत जी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, माननीय चिंतामणि मालवीय जी हमारे क्षेत्र के सांसद थे, उन्होंने भी अनेकों बार पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व जिले की मांग को लेकर बहुत गंभीर है। क्योंकि 2018 के बाद में सरकार कांग्रेस की बन गई थी और 2020 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2020 में कोरोना था, 2021 में कोरोना की बहुत जबरदस्त लहर थी, 2022 में माननीय
थावरचंद जी गहलोत जी चूँकि गवर्नर बन गए कर्नाटक के, तो मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हम सब लोग दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सौजन्य भेंट माननीय थावरचंद जी गहलोत जी की होना चाहिए, उस अवसर का हमने लाभ उठाया और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा को जिला बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन सकारात्मक थे। गुर्जर समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में कार्यवाही को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना ने दिया कलेक्टर के नाम एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन। आने वाले समय में किसी भी समाज के खिलाफ इस ऐसे शब्द का उपयोग न करे। जय हिंद। अन्यथा गुर्जर समाज द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। देवसेना प्रदेश प्रचार मंत्री कवि देव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को देते हुए बताया कि विगत दिनों एक कार्यक्रम में करणी सेना के पदाधिकारी महिपाल सिंह मकराना द्वारा गुर्जर समाज पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की गई थी, जिससे गुर्जर समाज को गहरा आघात हुआ है व समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसे लेकर गुर्जर समाज आक्रोशित है। गुर्जर देव सेना द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय से ज्ञापन देकर मांग की गई है कि संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्यवाही की जाए तथा सामाजिक हिंसा भड़काने व अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाए। कार्यवाही न होने पर गुर्जर समाज चुप नहीं बैठेगा तथा भविष्य में धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो किया जाएगा, जिसका संपूर्ण दायित्व शासन प्रशासन का रहेगा। सेना को लेके एक जन आंदोलन किया गया था, उसमें हमने दे रखा था सर्व समाज का सहयोग। इसी को लेके सर्व समाज ने सहयोग भी दिया, परंतु हमारी समाज के ऊपर एक गलत टिप्पणी की गई है। इसको लेके गुजर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिपाल सिंह मकराना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिपाल सिंह मकराना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने आज ये ज्ञापन दिया है और सरकार द्वारा हम ये मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के द्वारा एसडीएम कार्यालय में आकर माननीय जिलाधीश महोदय गुर्जर के नाम में ज्ञापन मुझे दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से महिपाल सिंह मकराना जी द्वारा समाज को लेकर की अभद्र टिप्पणी के संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया गया है। आप उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 8 जनवरी को करणी सेना के आयोजन के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के द्वारा गुर्जर समाज के लिए कुछ अपशब्द कहते हैं। इस संबंध में जो देव सेना है भारतीय गुर्जर समाज अखिल भारतीय गुर्जर समाज के युवा वर्ग के द्वारा जो ज्ञापन मुझे दिया गया है, इसमें हम लोग उचित कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय कि दिनांक 8/1/2023 को करणी सेना के एक आयोजन के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के द्वारा गुर्जर समाज को लेकर अपशब्द भाषा का उपयोग कर समाज को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई, जिस पर गुर्जर समाज संपूर्ण आक्रोशित है। महोदय आपके संज्ञान में ला दें कि गुर्जर समाज हमेशा से देश के लिए अपना बलिदान देते आए हैं और गुर्जर समाज के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि रहा है। ऐसे समाज पर गलत शब्द का उपयोग कर अभद्र टिप्पणी करने से गुर्जर समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। महोदय निवेदन है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सामाजिक हिंसा भड़काने तथा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। खारशोद नगर में डीपी स्पोर्ट्स के तत्वाधान में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। आप दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है और बेहतर बदनावर टीम का भी प्रदर्शन शानदार रहा। यहाँ उपस्थित अतिथि के रूप में
इंदौर से हम सबके बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन संभाग के पूर्व संगठन मंत्री माननीय राकेश दामोदर जी, मंच पर उपस्थित नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत जी, किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री राम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व उपाध्यक्ष अश्विन दिनोदकर जी, जिस तरह से पहली बार खाचों की ने भी अपना दाव पे आजमाया, क्या कहना चाहेंगे और आने वाले खेल युवा खिलाड़ियों के लिए क्या सकते हैं? निश्चित रूप से इस प्रकार के सफलतम आयोजन के लिए मोती सिंह जी और उनकी पूरी टीम इनको मैं बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से खाचड़ो नगर के अंदर इतनी शानदार कबड्डी का दोनों वर्गों में, बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में एक सफलतम आयोजन किया है। और इस आयोजन के कारण यहाँ का जो खेलों का जो एक वातावरण है उसको फिर से एक बार उठने का मौका मिलेगा और यहाँ की जो कबड्डी है वो फिर से जीवित होकर के यहाँ से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। जिस तरह से बताया गया कि राष्ट्रीय खिलाड़ी में भी यहाँ पे बालिकाओं ने मध्य प्रदेश का नाम इस तरह पे पहुँचाया है, क्या इस खाचौत को एक नई सौगात मिलेगी? नहीं, खाचरों तो वास्तव में यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है खेलकूद की दृष्टि से। यहाँ से अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहले भी निकले हैं और जिस प्रकार का वातावरण अभी बना हुआ टूर्नामेंट के माध्यम से उसके कारण बहुत अच्छे यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे। हमारे बीच में युवा समाज सेवी मोती सिंह जी यहाँ पर, जिन्होंने 100 युवा खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को वापस जगाया है। आपका बहुत बहुत आभार खाचौत शहर विधानसभा को युवा खिलाड़ियों में एक नई चेतना जागृत करी है। किस तरह से आगे की इस योजनाओं को आप लागू करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी खाचौत के जो डीपी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन है खाचौत जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। उन्होंने हमें हिम्मत दी, एक टीम वर्क था। ये सभी जानते हैं कोई भी किसी भी प्रतियोगिता किसी टूर्नामेंट को टीम वर्क के बिना हम पूर्ण नहीं कर सकते। उनके सहयोग से ये पूरा हुआ और उन्होंने हमको हिम्मत दी। आप निश्चित मान के चलिए कि कबड्डी का भविष्य खाचौत में बहुत उज्जवल है। शहीद कन्हैयालाल सिसोदिया की स्मृति में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रविवार को मुक्तेश्वर मंदिर प्रांगण में हुआ। को बहुत बहुत बधाई, वंदन। टूर्नामेंट में आप सभी समाज जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अपने वार्ड के अमर शहीद स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी सिसोदिया की स्मृति में आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ की ओर से एक दिवसीय टूर्नामेंट आयोजन होने जा रहा है। समस्त एक बार ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही खिलाड़ियों को कहना चाहूँगा कि वे खेल को खिलाड़ी भावना से खेलें, क्योंकि आजकल नया आधुनिक युग है। इस कंप्यूटर के जमाने के युग में जहाँ इंडोर गेम खेले जाते हैं, वहाँ ऐसे समय अखिल भारतीय भलाई महासंघ का आउटडोर गेम्स खिलाकर विशेषकर क्रिकेट के माध्यम से युवा की प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। मंच पर विराजित नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि आदरणीय ओपी गहलोत जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हमारे अपने आदरणीय अशोक मालवी जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष भैया, पार्षद आदरणीय सतीश भैया, भलाई महासंघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम भैया और इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना जिनके नेतृत्व में बुना ऐसे शैलेश चौहान जी और उनकी पूरी टीम, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि सोशल मीडिया के इस घोर युग में जहां पर युवा मैदानी खेलों को छोड़कर अपनी शारीरिक क्षमताओं को कमजोर करने में लगा है, उसी में आप लोगों का अभूतपूर्व योगदान है कि मैदानी खेलों की तरफ आप युवाओं को आकर्षित करके उन्हें फिजिकल फिटनेस की ओर ले जा रहे हैं और फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको और पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही ऊर्जावान सभी खिलाड़ी अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करें और सभी को मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू चलो थैंक यू
चलो आओ से आओ और दूर हो जाओ जरा। पिला राजू में लेना। आप भी आ जाओ ना। आ जाओ मैं तो आ जाओ। मेरे को चलो सब बाजे चलो। चावला मित्र मंडल के हमारे संरक्षक मोहल्ले उनका आज जन्मदिन है। निश्चित वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लड़ाइयाँ करते रहे और हमेशा जीत हासिल करी। हम यही चाहेंगे उनका स्वास्थ्य ऐसा रहे और हम पर पूरे मंडल पर उनका आशीर्वाद सदैव सदैव लंबे टाइम तक बना रहे। हमारे मित्र डॉक्टर एसआर चावला साहब का 19वां जन्मदिन है। अगले साल ये हम चाहते हैं कि अपने जीवन के और कई साल गुजारें। आप 79 साल की उम्र के बाद भी आज लोगों की सेवा इस उम्र में भी कर रहे हैं। इस उम्र में होने के बाद क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है केस के हिसाब से, लेकिन आप फिर भी निरंतर अपने खुद के स्वास्थ्य को देखकर भी लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। आप स्वस्थ रहें और जनता की यूं ही सेवा करते रहें। धन्यवाद। हमारे मित्रमंडल के प्रमुख डॉक्टर एसआर चावला सर का 19वां जन्मदिन है। आपने सर्विस भी यहीं से ज्वाइन की और यहीं रिटायरमेंट लिया और यहीं सेवाएं दी और उसी जीवटता के साथ, जिस जीवटता के साथ शुरू से काम शुरू किया उन्होंने, उस जीवटता के साथ आज भी लगे हुए हैं और नागदा नगर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि ये सेवाएं मिलती रहे और हम लोगों के सिर पे आपका हाथ हमेशा इसी तरह से बना रहे। चावला मित्र मंडल के सम्मानी संयोजक, कर्ता धर्ता, इस ग्रुप के पूरे संचालक परम आदरणीय डॉक्टर एसआर चावला साहब का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर सारा मित्र मंडल आज डॉक्टर साहब को जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करना आया है। हम प्रभु महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर साहब सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिस तरह पूरे नगर के क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसी तरह निरंतर शतक मारकर अपना जो जन्मदिन है, हम ये चाहते हैं कि हम लंबे समय तक शतक के साथ इनका जन्मदिन बनाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बाबा से, महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सताए हुए रहें और निरंतर नगर में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आदरणीय डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब स्वस्थ रहें, लंबे समय तक लोगों को सेवाएं देते रहें और ऊंचाइयों पर पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं। अब निश्चित ही मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, सिर्फ पाने ही पाने को है। ये मेरा मित्र मंडल नहीं, मेरे छोटे भाई हैं जो निरंतर मेरी फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं और कई बार बड़े भाई के समान मुझे पथ प्रदर्शन भी करते हैं। मेरा बेटा साहब बोलता है कि मेरे पिताजी आप पे डिपेंड है, आप खुश रहिए, इन्हें खुश रखिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। जैसा कि मेरा बेटा बोलता है, मैं यहाँ की जनता को बोलता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका आभार है जो मुझे इस उम्र में भी चलने फिरने, खाने पीने योग रखा है। वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे में आज भी इतना जज्बा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी ओर से समस्त पत्रकारों को, मेरे मित्रों को, नागदा निवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं निरंतर उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। ठीक है।